राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। राजी तेरी रजा में मुझे ऐतराज क्या है। तेरे पास बिजलियाँ है, मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना। राजी तेरी रजा मुझे ऐतराज क्या है। तेरे पास बिजलियाँ है, मेरे पास मेरे पास आशियाना। तेरी बंदगी से पहले हो मुझे कौन जानता था। तेरी बंदगी से पहले मुझे कौन जानता था। तेरे नाम ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना, मेरी जिंदगी फसाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना। मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना, कहीं तुम बदल न जाना। कहीं तुम बदल न जाना। प्यारे कहीं तुम बदल न जाना। राजी तेरी रजा हरि बोल। मुझे ऐतराज क्या है। तेरे पास बिजलियाँ है, मेरे पास आशियाना, मेरे पास आशियाना। तो क्यों हमारे पास कोई टिकता नहीं? कारण जानने की कोशिश कीजिएगा। क्यों नहीं टिक पाता कोई? उस कारण को जानिएगा। हम सबको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। इस बात को कोई समझ के राजी नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि हम सबको अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। जरा दूसरे को भी सुन करके देखिएगा, उनकी भी सुनिएगा। भागवत की कथा जिंदगी को जीना सिखाती है, कैसे जिया जाए। परीक्षित जी के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, मरणासन व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो मर रहा है व्यक्ति, उस व्यक्ति को। और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मनुष्य मात्र को अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सूत्र, जो दूसरा प्रश्न है, वो हम सबके लिए ही हम चाहते हैं कि हमारी ही चले, हमारे तरीके से ही सब चले। सब कारण हम स्वयं हैं, कोई दूसरा कारण नहीं है। क्योंकि हमारा स्वभाव हो गया है, हमारी आदत हो गई है अपनी हुकूमत चलाने के साथ। थोड़ा परिवर्तन करके देखिए, थोड़ा बदलाव ला करके देखिएगा,
दूसरों को भी सुनिएगा साहब, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करके देखिएगा, माहौल बदल जाएगा साहब। सुखमय माहौल होगा, अच्छा माहौल होगा, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा। लेकिन परेशानी यह है, कोई हमारी बात पर कोई रोका टोकी करे तो सबसे बड़ी परेशानी है। कोई आपकी बात को काटने का प्रयास करे तो तकलीफ हो जाती है। सबसे बड़ा दुश्मन जो आपकी बात को काटे वही सबसे बड़ा दुश्मन है। भागवत के माध्यम से अपने आप को यही समझना चाहिए कि हमें और आपको दूसरे की प्रसन्नता का भी ख्याल रखना चाहिए, तभी हम प्रसन्न रह पाएंगे। जब हम दूसरों को प्रसन्नता बांटेंगे तो स्वयं प्रसन्न रह पाएंगे। जो दूसरों का भला चाहता है, सबसे पहले भगवान उसी का ही भला करते हैं। तेरे हृदय के अंदर दूसरों के भला करने की चाहत है, लेकिन विडंबना फिर वही घूम फिर करके आएंगे कि हम अपने हिसाब से सबको चलाना चाहते हैं, और फिर कहेंगे कि मैं तो बड़ा प्यार करता हूं, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन आपके प्यार का तरीका बड़ा अलग है, अहंकार युक्त प्यार है, उसमें अहम है। आप दूसरों की नहीं सुन रहे हैं साहब। कल भी कहा था कि दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा साहब, परिणाम भी अच्छा आएगा। और याद रखिएगा, कभी कभी हमारे अपशब्द, हमारी वाणी के द्वारा जो अपशब्द निकलते हैं वो भी संबंधों को समाप्त कर देते हैं, रिश्तों को समाप्त कर देते हैं वाणी के द्वारा। कर्कश तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूं, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहूं, वशीकरण ये मंत्र है, तज दे वचन कठोर। संतों महापुरुषों से सुना है, कोई मीठा बोलता हो, जिसकी वाणी में शहद हो, रस हो साहब, वो मिर्च भी बेच देता है, और जिसकी वाणी कड़वी हो तो वो शहद भी लेकर बैठा रहता है। वाणी का इतना कमाल है। मीठी वाणी आपके स्वभाव में आ जाएगी तो आप लोगों के, जिसे कहते हैं कि पसंदीदा व्यक्ति बन जाएंगे। तो सावधान रहिएगा कि हमारे द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा कोई अपशब्द न निकले। दूसरा महत्वपूर्ण कारण, अधिकार की भावना, वो भी एक कांटा है। अधिकार की भावना वो भी संबंधों को समाप्त कर देगी। पहले दिन दूसरे दिन कहा कि त्याग स्वयं कीजिए। त्याग में बड़ा बल है, छोड़ करके देखिएगा। नहीं छोड़ोगे तो फिर अपने आप छूटेगा। इस धरा पे सब धरा रह जाएगा। किसको पकड़ रहे हैं? छूटने वाले को। इसलिए अधिकार की भावना को समाप्त कीजिएगा। मेरी ही चले। कभी कभी ज्यादा अधिकार की भावना संबंधों को समाप्त करता है। कभी होता है, कोई ज्यादा अधिक हो। अब नाजुक रिश्ते होते, कभी कभी आजकल शादियों का विवाह चल रहा, खूब सीजन चल रहा है, तो लड़के की देखा देखी होती है, ये होता है। तो पहले तो शुरुआत में पहले लड़का लड़की ही आपस में मिलते हैं, फिर धीरे धीरे परिवार में बात जाती है, भाई फला की लड़की फला का लड़का। अब जो चौधरी साहब हैं घर के, वो कहेगा हमें तो बताया ही नहीं। अब जब मीटिंग होती है आपस में परिवारों की,
तो जानबूझ करके ऐसी बात फेंक देते हैं कि वो लड़की के पिता के मन के अंदर वो कहता है जाओ हमें रिश्ता ही नहीं करना। केवल अधिकार की भावना के कारण संबंध खराब हो जाता है। संबंध तो सोच समझ करके हमें क्या करना चाहिए साहब, जो संबंधों को खराब कर दे। महाराज आप अपने घर ही ठीक है। तो आपको स्वयं में बदलाव लाना है कि आपके अधिकार की भावना, आपका अहम कहीं रिश्तों को समाप्त तो नहीं कर रहा। विचार करके थोड़ा चिंतन जरूर कीजिएगा। चिंतन करने से मन के भीतर कई जो गांठें होती हैं वो धीरे धीरे खुलने लगती हैं, खुल जाती हैं। गाते तो हम रोज हैं आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा। लेकिन फिर झगड़े हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, ये तो मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा, ये अधिकार की भावना ये संबंधों को समाप्त करती है। और तीसरी सबसे खतरनाक वो है गलत फहमी। गलत फहमी, गलत अनुमान, अपने ही मैंने दूसरे दिन के प्रसंग में सुनाया था कि दक्ष प्रजापति को गलत फहमी हो गई। महादेव तो मस्त बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं और अनुमान लगा लिया, गलत फहमी हो गई। क्या हुई कि महादेव ने जानबूझकर मुझे प्रणाम नहीं किया। बस यही गलत फहमी बैर की गांठ बन गई। अपनी ही पुत्री को अपने हवन कुंड के अंदर दक्ष की केवल एक गलत फहमी ने सती को सती करवा। तो भागवत सावधान करती है साहब। अगर हम तो भी ना माने तो फिर तो सुनकर हमने सुना और निकाल दिया, तो फिर हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि इतिहास में जो गलती हो फिर दोबारा न दोहराई जाए। ये भागवत की कथा भी बार बार सुनकर के कोई ऐसा सूत्र हमारे जीवन में पकड़ में आ जाए कि जिसको अपना करके हम अपना कल्याण कर ले सकें, अपना कल्याण कर ले। इसलिए प्रेम का सूत्र, प्यार की भावना जो संबंधों को संजो के रखती है, लेकिन गलतफहमी, गलत अनुमान प्रेम संबंधों को समाप्त कर देता है, परिवारों में विभाजन हो जाता है केवल एक गलतफहमी के कारण। परिवार हो, सामाजिकता हो, व्यवहारिकता हो, ठीक से समझिएगा। पारिवारिक मुद्दा हो परिवार का, सामाजिक मुद्दा हो, कोई व्यवहारिक ऐसी कोई बात हो, तो प्यार में, उन मुद्दों में भागवत कहते हैं कभी क्रोध का सहारा न लीजिए। कल भी आपको अम्बरीश जी की कथा सुनाई कि दुर्वासा ऋषि ने क्रोध किया तो क्या पाया, भगवान का सुदर्शन उल्टा उसके पीछे पड़ गया। समय उल्टा। आज भी सुबह हम चर्चा कर रहे थे, बैठे थे कि जो हमारा पूर्व प्रारब्ध है उसके अनुसार हमें जन्म मिल गया है, लेकिन अब जो हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो दुनिया याद रखेगी, और गलत कर्म करेंगे तो लोग जब जाएंगे तो कहेंगे अच्छा हुआ, बड़ा नाक में दम कर रखा था। तो आप जो अपना जिस परिवार में रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, अपने व्यवहार को कुशल कीजिएगा।
व्यवहार में कुशलता है, संभल के रहिएगा। बस हमारी वाणी द्वारा, हमारे व्यवहार द्वारा, हमारे कर्म द्वारा, मनसा वाचा कर्म, किसी का कोई बुरा ना हो। अगर हम गलत कर्म करेंगे तो याद रखिएगा सारे संबंध, रिश्ते तार तार हो जाएंगे, खंड खंड हो जाएंगे, बट जाएंगे सब। सच्चा प्रेम वही है जो समर्पित है, वही प्रेम सार्थक है जो प्रेम गोविंद के चरणों में समर्पित हो रहा है। गोपियों का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित है साहब। और जहां स्वयं का समर्पण हो, समर्पण स्वयं का हो, लेकिन खुशी सामने वाले की, उसकी चाहत, उसकी प्रसन्नता के लिए सब। गोपी के प्रसंग से हमें यही सीखना चाहिए। सहचर्या श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए अपना संपूर्ण समर्पण कर रही है, सब कुछ न्यौछावर कर रही है प्रियतम के सुख के लिए। व्यवहार से सीखना हो तो एक माँ बाप अपने बच्चे के खुशी के लिए क्या नहीं करते सर, क्या नहीं करते। भले ही सामर्थ्यता ना हो, लेकिन फिर भी उसकी खुशी के लिए, उसकी चाहत के लिए। बस ये रति, ये मति, ये गति वहां से बदल करके ठाकुर जी के चरणों में लग जाए, प्रियतम का सुख। और फिर भी ना आए तो अभ्यास में मान लीजिए कि आप छोटा बालक है, श्री कृष्ण का सर्व बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, उसी को बाल, छोटे से बाल गोपाल को आप लाड चाव करिएगा। ये गोपाल जी है, ये ठाकुर जी हैं, ये नटखट है, उसको सुख प्रदान कर रहे हैं। तो स्वभाव में आ जाएगा, फिर प्रेम को तलाश करने की आवश्यकता नहीं, वो अपने स्वभाव के अंदर, अपनी आदत में आ जाएगा साहब। परिणाम आप सबके प्यारे हो जाओगे, सबके प्यारे हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने भगवान गोविंद को अपना लिया है। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा, क्या? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब को। याद रखिएगा, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती तो विरोध होता है। लोग दुत्कारते हैं। ध्रुव जी को जब तक भगवान नहीं मिले तो दुत्कार दिया, लेकिन जब भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव जी पर कृपा कर दी, तो वही पिता उत्तानुपात के, हाँ बेटा मेरी गोद में बैठ। वही सुरुचि मां कह रही है, आ मेरे गले लग जा। जो मां कहती थी कि पहले मरने के बाद मेरी कोख से जन्म ले, तब तू अधिकारी बनेगा पिता की गोद में बैठने का। लेकिन जब भगवान नारायण ने कृपा कर दी तो वही मां उत्तानुपाद का दूसरा बेटा उत्तम, ध्रुव जी का भाई, सुरुचि का बेटा, जब यक्षों ने मारा तो मां बिलक बिलक कर वही मार रही, ध्रुव जी से प्रार्थना कर। समय समय का खेल है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई साहब। तो बात यही कि फिर आपको प्रेम तलाशना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी आदत, आपका स्वभाव हो गया है साहब। नारायण की कृपा हो गई है साहब। लेकिन फिर अपनी स्वयं की गलती हो कहां है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे अपने बंधन में रखना चाहते हैं। प्यार तो किया, लेकिन प्यार करने के बाद क्या कि सामने वाले को बंधन में बांध जाओ। आपको प्रारंभ में कहा कि जब बंधन में बांधने की कोशिश करते हैं तो कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, फिर वो पकड़ में नहीं आते, फिर तो रोना पड़ता है, फिर पुकारना पड़ता है। फिर जब पुकार रो करके, अश्रुपात हो करके हृदय शुद्ध होता है, तब भगवान प्रकट होते पुनः। लेकिन प्रेम का जो वो बंधन था, वो
हमारे प्यार के अधिकार ने उसे समाप्त किया। पिता पुत्र से प्रेम करता है पर अपने तरीके से उसको चलाना चाहता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है। पति पत्नी से प्रेम करता है पर अपने तरीके से चलाना चाहता है। समाज में और व्यवहार के अंदर हम देखें, हम अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और जब हमारा तरीका ना चले तो हमें क्रोध आता है, आवेश आता है। फिर वही क्रोध आवेश झगड़े का रूप ले लेता है, विभाजन का रूप ले लेता है। एक सूत्र समझ लीजिएगा कि शुद्ध प्रेम वो मुक्त करता है। शुद्ध प्रेम मुक्त करता है, बंधन नहीं रखता। साहब बंधन में बंधेगा। भगवान उखल लीला के अंदर भी यही सिखाने चाहते हैं कि मैं और किसी प्रेम के बंधन से ही भगवान, जैसे मन की स्थिति है, मन ही बंधन का कारण और मन ही मोक्ष का कारण है, तो आपका शुद्ध प्रेम आपको मुक्त कर देगा सर। और वही प्रेम कभी मोह रूप लेकर के आपको बंधन में बांध देगा। वही प्रेम भगवान का बस स्मरण करते रहिएगा, उसको याद करते रहिएगा सर। जब जब समय मिले, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। कोई कहे हमें टाइम कहाँ भाई साहब, हम कहाँ से आ जाए कथा में, टाइम ही नहीं है हमारे पास। आप जहां हैं, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, बिजनेस का जो भी है साहब, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम हो भगवान से। जहां हो वहीं उसका स्मरण करो, नारायण का स्मरण करते चली जाओ, उसका नाम पुकारिए। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। आओ पुकारे पिया, प्राणों से प्यारे पिया। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।